नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से दोस्तों आपके लिए दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों 121 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों यह 121 नंबर का रहने वाला, ठीक है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 120 प्रैक्टिस सेट हो चुके होंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टेट लेवल की दोस्तों एग्जाम की तैयारी करते जिसमें दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे दोस्तों ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे दोस्तों यूपी पुलिस, यूपीएसआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, ठीक है। जिसमें भी दोस्तों रीजनिंग पूछी जाती है, यह प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण आपके पास साबित रहने वाले हैं। ये दोस्तों एसएससी, रेलवे, यूपीपी दोस्तों समय पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार से पूछे जाते, उसी पर आधारित यह क्लास है, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, जैसे कि आपके सामने है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 384, फिर 186, फिर 456, उसके बाद 366। तो अगली संख्या क्या आएगी यह हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर यहाँ से आप देखते हैं 384 से 186, 186 से दोस्तों 456, उसके बाद 366, क्या ये कोई लॉजिक लग रहा है? एकदम से संख्या बहुत ज़्यादा घटी है, फिर से बढ़ी है, फिर से घटी है, तो फिर से यहाँ पे बढ़ेगी, इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक नॉर्मल से समझिएगा, देखिएगा कैसे समझिएगा। इन तीनों का योग देखिएगा, इन तीनों का अगर हम योग करते हैं तो इन तीनों का योग दोस्तों 15 आ रहा है, ठीक है। 3, 8, 11, 4, 15, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 1, 8, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, इनका भी योग दोस्तों 15 आया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो 4, 5, 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, इनका भी योग 15 ही आया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3, 6, 9, 9 और 6 कितना होता है 15, इनका भी योग 15 आया है। यानी कि सारी संख्याओं का योग दोस्तों 15 है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका भी योग दोस्तों 15 होना चाहिए, ठीक है। 15 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखते तो यहाँ पे देखिएगा 6, 5 कितना हो रहा है 11 हो रहा है, ये नहीं होगा। ये कितना हो रहा है 9, 2, 11, 1, 12 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 8, 2, 8, 2, 10, 5, 15, 15 यहाँ पर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 1 और 6, 7, 7, 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी कहेंगे दोस्तों 825। कौन सी हो जाएगी दोस्तों 825, ठीक है। 825 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दोस्तों 245 से दोस्तों संख्या लिखी गई है 41, 62, 5। तो 311 से दोस्तों हम कौन सी संख्या लिखेंगे यह आपको बताना है। प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। यहाँ पे देखिएगा कैसे देखिएगा 345 से दोस्तों 41, 62, 25 कैसे लिखा है, मतलब 41, 62, 5 कैसे लिखा है, और उसी प्रकार से 311 का हम क्या लिख सकते हैं यह आपको बताना है। लगाइए दिमाग फटाफट से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, बड़ी बारीकी से समझेंगे। 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 जो दिया है दोस्तों, इस 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 5 दिया है अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऊपर देखिएगा यही संख्या दी गई है क्या 41, 62, 5 देखिएगा, हाँ 41, 62, 5 यहाँ पे दिया गया है, यही तो दिया गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसका भी हम करते हैं तो देखिएगा 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 3 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। फिर यहाँ पर भी अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 911 आपका आंसर होना चाहिए। 911 यहाँ पे आपकी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों 911, ठीक है। 911 ऑप्शन में देखेंगे 911 तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा
कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। देखिएगा, महिलाएं, पिता, मादा। महिलाएं, पिता, मादाओं का दोस्तों वेन आरेख कैसा बनाएंगे बताइएगा। इनका दोस्तों कैसे बनाएंगे, महिला, पिता, मादा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम महिला का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे दोस्तों महिला का बनाया, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने महिला का बनाया। उसके बाद हम जब पिता का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे महिला का संबंध पिता से है क्या, कहेंगे नहीं, महिला अलग है, पिता अलग है, ठीक है। तो पिता भी महिला नहीं हो सकती, महिला भी पिता नहीं हो सकती, ठीक है। तो पिता का अलग बन जाएगा, पिता का दोस्तों हम अलग बना लेंगे। पिता का दोस्तों हमने ये अलग बना लिया, समझ में आया। उसके बाद हम बनाएंगे दोस्तों मादा का, ठीक है। मादा का बनाएंगे तो मादा में देखिए क्या मादा में दोस्तों पिता से संबंध है, कहेंगे नहीं, मादा पिता नहीं होते क्योंकि पिता पुरुष होता है। मादा दोस्तों महिलाएं होती हैं, क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो महिलाएं कहाँ आएंगी दोस्तों, महिलाएं दोस्तों मादा के अंदर आएंगी, किसके अंदर, मादा के अंदर आएंगी, ठीक है। जब मादा के अंदर आएंगी तो मादा दोस्तों महिलाओं के ऊपर से बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से दोस्तों आरेख बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा अगर डी से दोस्तों हम पी पर आते हैं तो बहुत लंबा गैप हो जाता है। फिर ए से अगर हम देखते हैं तो ए का तो ए ही दिया है और सी से आई आते तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा जो बीच वाला लेटर है ए, तो वो तो ए सेम दिया है, तो यहाँ पर बीच में दोस्तों बी दिया है, तो हम देखेंगे बीच में बी है क्या, तो ऑप्शन में तो बीच में बी है ही नहीं, तो कहेंगे ये तो ट्रिक नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे, देखिएगा इनको दोस्तों इनकी प्लेस वैल्यू रख करके हम देखते हैं कैसे प्लेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिएगा डी कितने पर आता है, डी कहेंगे 4 पर आता है। ए कितने पर आता है, ए 1 पर आता है। सी कितने पर आता है, सी 3 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, सी 3 पर आता है, समझ गए। अब देखिएगा पी कितने पर आता है, पी आता है दोस्तों 16 पर। ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर। आई कितने पर आता है, आई आता है 9 पर। समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, 4 का अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 दिया है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 दिया है। 3 का स्क्वायर करते तो 3 का स्क्वायर ये देखिएगा 9 दिया है। यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू निकाल करके दोस्तों स्क्वायर रखा गया है, ठीक है, स्क्वायर रखे गए हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे समझ में आया। अब आगे देखते हैं, देखिएगा आगे देखिए सी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, सी आता है हमारा 3 पर, और 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। और 9 पर क्या आता है, 9 पर आता है दोस्तों आई। क्या आता है दोस्तों, आई आता है। बी हमारा कितने पर आता है, 2 पर आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 पर क्या आता है दोस्तों, डी आता है, ठीक है। ई हमारा कितने पर आता है दोस्तों, ई आता है हमारा 5 पर। 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 पर कौन सा लेटर आता है दोस्तों, वाई। वाई आता है, यानी कि आई डी वाई आपका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आई डी वाई आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, कहेंगे जी, ऑप्शन नंबर डी में है, आई डी वाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, बताइएगा। ये दोस्तों श्रृंखला दी गई है, बीच बीच में रिक्त स्थान है, इनको पूर्ण करना है, ठीक है। देखिएगा ये दोस्तों लेटर में भी मिल जाती है, शब्दों में भी मिल जाती है, अंकों में भी मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये अंकों वाली है, इनमें अंकों को भरना है। तो देखिएगा अगर दोस्तों हम यहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे, देखिएगा जैसे कि 3 के बाद भरना है और दोस्तों 9 के पहले भरना है। तो देखिएगा 9 के पहले तो हमको यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 3 के बाद हम देखते हैं तो 3 के बाद यहाँ पे देखिएगा 6 दिख रही है। 3 के बाद 6 दिख रही है, तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों 6 को भरते हैं और उसके बाद ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जोड़ा बन रहा है। क्या बना है, 36 91। तो आगे भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम 36 91 बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 36 91 बनाएंगे। आगे भी चलेंगे तो यहाँ पर भी हम दोस्तों
3691 बनाएंगे, 3691। अब देखिएगा आपका जोड़ा दोस्तों बन गया क्या, 3691, 3691, 3691, 3691। हमने कौन कौन से लेटर रखे, हमने रखा है दोस्तों 6 6 1 9 3 9, यानी कि 66 19 39 हमने रखा है, 66 19 39 रखा है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 66 19 39। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों सेशन समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। आपको मैंने बोल दिया है, अब आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, आपको मेरा सपोर्ट करना है या ऐसे ही रहना है, आप समझिएगा। कह रहा है 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान है, बताइएगा दाएं से कौन सा स्थान है। क्या मैं रेड ही पेन रखूं क्या, ठीक है, रेड ही पेन अच्छा लगता है ना। कह रहा है 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 55 है इधर से और बाएं से 25वां है, तो 55 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे 30 बचेगा। एक बार वो दोस्तों एक्स्ट्रा गिनी जाएगी, तो एक ऐड करेंगे तो टोटल 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग के प्रश्न में आपको कितनी फटाफट से करा रहा हूँ, देख रहे हैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कराते कराते दोस्तों आज मैं 121 नंबर पे आ गया हूँ, 121 नंबर पे आ गया हूँ। अगर आपने ये पूरे 121 लिए होते ना, तो आप भी मेरे साथ ऐसे धड़ाधड़ से प्रश्न कर रहे होते। ये प्रश्न कठिन नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही प्रश्न आपको आसमान नज़र आने लगेगा। एग्जाम में दोस्तों आपका जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहा करें मेरे भाई बहन। ठीक है, तो चलिएगा प्रश्न पे। कह रहा है यदि y बराबर 50 और DDA बराबर 18 लिखा है, तो HA के बराबर क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। यदि y बराबर 50 DDA बराबर 18 लिखा है, तो HA के बराबर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा y हमारा कितने पर आता है दोस्तों, y की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, 25 है। 25 को दोस्तों 50 कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, सही है ना। हाँ, उसके बाद देखिएगा d हमारा कितने पर आता है, 4 पर। फिर d दिया कितने पर आया, 4 पर। a आएगा कितने पर, 1 पर। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 4 8 1 9, कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। 9 का भी अगर हम 2 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये देखिएगा 18 दिया है। उसी प्रकार से इसका भी निकालो, बड़े आराम से निकालेंगे। H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, K 11 पर आता है। तो 8 और 1 9 11 कितना हो जाएगा, 20। 20 का अगर हम 2 गुना करेंगे, क्यों 2 गुना करेंगे, हमने यहाँ पर भी 2 गुना किया था, हमने यहाँ पर भी किया, तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर आप लोगों का तो आ गया होगा भैया, हम तो धीरे धीरे करते हैं। 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जितने भी लोग नए नए देख रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं ना तैयारी को, दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिए करिएगा। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक आप देखेंगे ना, मैं सच कह रहा हूँ रीजनिंग का बादशाह बन जाओगे। ऐसे है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में आपको कराता हूँ। ठीक है, क्यों, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करवाता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और आपको लॉजिक पर सीधा लेके चलता हूँ, जल्दी से आए। घुमाओ फिराओ एक ही प्रश्न में 5 मिनट लगा दो, क्या मतलब है ज़्यादा टाइम लगाने। उतनी देर में आप जीके पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, है ना, दूसरा भी तो आपको पढ़ना है ना। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे तो बी को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको ज़्यादा करने हैं, टाइम दोस्तों आपको कम करना है, तो दोस्तों हमसे जुड़िएगा, नहीं तो टीचर्स, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, टीचर्स लाइव जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, लाइव पढ़ा रहे हैं, 25 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे,
आपका लगभग 1 से दोस्तों 1.5 घंटा लेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपका दोस्तों आराम से जाने वाला है। और मैं आपको अगर 25 या 30 या 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ आपका दोस्तों मैं 35 से दोस्तों हम 40 मिनट लेते हैं। आपको 35 से 40 मिनट देना या दोस्तों 1 से 1.5 घंटा देना, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है, आप चाहे कहीं भी पढ़िएगा, ठीक है, जहाँ भी पढ़िएगा मन लगा करके पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, बताइएगा कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिएगा NFT को क्या लिखा गया है, NFT को क्या लिखा गया है QGW, उसके बाद THZ, उसके बाद WIC लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा क्या चल रहा है लॉजिक, ये देखिएगा। N आता है दोस्तों 14 पर, Q आता है दोस्तों 17 पर, T आता है दोस्तों 20 पर, W आता है दोस्तों 23 पर। क्या दिख रहा है, 14 से 17 3 प्लस, 17 से 20 3 प्लस, 20 से 23 3 प्लस, 3 प्लस हो रहा है भैया। चलो यहाँ से देखिएगा क्या हुआ है, +3। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, N से Q पर आ गए, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों +3, Q से T पर आ रहा है, यहाँ पर +3, T से W पर आ रहा है, यहाँ पर +3, W से दोस्तों हम जाएंगे आगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा X Y Z, 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा Z आ जाएगा, तो यहाँ पे Z। उसके बाद F के बाद क्या आता है G, G के बाद आता है H, H के बाद I, I के बाद क्या आता है दोस्तों J आता है, तो J रख लेंगे, J रख लेंगे। उसके बाद देखिएगा हम पेन चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा T से हम दोस्तों W आ गए, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, W से Z आ गए, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, Z से C आ गए, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, और C में अगर 3 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे 6 पर पहुँच जाएंगे, 6 आएगा F, यानी कि F, ZJF ऑप्शन में कहाँ है, दिख रहा है क्या, ZJF कहाँ है, कहेंगे ऑप्शन, अरे Z का तो ऑप्शन ही एक है, पूरा तो सॉल्व भी नहीं करना था, आपको सिर्फ Z दिख के लगा देना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। ठीक है, C आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे देखिएगा। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर दिया गया, देखिएगा। तो जब ये दिया गया है तो आपको ये 27 निकालना है, 216 निकालना है, 27 निकालना है। ठीक है, इनको निकालेंगे तो आपका ये वाला आंसर आराम से आ जाएगा। देखिएगा ये 27 कैसे आया, देखिएगा ये वाला 27 की हम बात करें, ये वाला 27 पहले निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 5 में से अगर इस 2 को हम माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 का अगर हम दोस्तों घन कर देते हैं, क्या दोस्तों घन कर देते हैं तो 27 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 216 हम कैसे लेके आएंगे इसको देखिएगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसी को देखना है, 216 देखना है। ठीक है, 216 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 6 का हम घन करेंगे तो दोस्तों कितना होता है 216, 3 का कितना होता है दोस्तों 27 होता है, वहाँ 27 दिया था। ठीक है, 27 दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 10 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो 7 बचेगा। ठीक है, और 7 का हम घन करते हैं तो दोस्तों एक सेकंड, सॉरी 10 में से 7 को माइनस करते हैं तो दोस्तों 3 बचता है, और 3 का हम घन करते हैं ऊपर बताया है तो वही 27 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 27 दिया है। ठीक है, यहाँ पे 27 दिया है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से इस 3 को दोस्तों इस 8 में से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 का हम घन करेंगे तो 5 का घन 125 होता है। कितना होता है 125, आने वाली संख्या यहाँ पे 125 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अरे नेक्स्ट प्रश्न तो बहुत ही सरल है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भारत का संबंध दोस्तों नई दिल्ली से है, तो नेपाल का संबंध भैया बता दो। क्या ये भी प्रश्न में कराऊं? अच्छा नहीं लगेगा, ये प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा।
आप बताइएगा। भारत की नई दिल्ली क्या है? राजधानी है। क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? राजधानी है। राजधानी है। ठीक है, यमुना नदी पर स्थित है, ये आप याद करिएगा, यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? नेपाल की राजधानी हम तो भैया जानते हैं क्या? काठमांडू जानते हैं। क्या दोस्तों? काठमांडू जानते हैं। क्या यही है? कहेंगे हाँ यही तो है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिएगा चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। देखिएगा, घंटा, महीना, सेकंड, दिन, मिनट, सप्ताह, इनको दोस्तों तर्कपूर्ण यानी कि क्रम में हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जिससे कि आपके ये ऑप्शन ना कटें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस आपको। देखिएगा, हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में देखते हैंगे। अगर यहाँ पे हम सबसे बड़ा देखते हैं तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पे महीना दिख रहा है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे, फिर महीना से छोटा क्या होता है? सप्ताह होता है, तो मतलब स्टार्टिंग में 26 आना चाहिए। ऑप्शन 26 में कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों? सबसे छोटा यहाँ पे दिया है सेकंड। सेकंड दिया है ना, सेकंड 3 नंबर वाला दिया है। सेकंड के बाद क्या आता है दोस्तों? सेकंड के बाद आता है मिनट, यानी कि 5 आता है, 35 हो जाएगा। मिनट से क्या बनता है दोस्तों? घंटा, यानी कि 1 आता है। ठीक है, 1 वाला ले लेंगे। घंटा से क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों? घंटा से बनता है दोस्तों सप्ताह, यानी कि 6 वाला ले लेंगे। सॉरी, घंटा से क्या बनता है? घंटा से दोस्तों दिन बनता है, 4 वाला ले लेंगे। ठीक है, 4 ले लेंगे। अब दिन से क्या बनता है? सप्ताह बनता है, तो 6 वाला ले लेंगे। और सप्ताह से क्या बनता है दोस्तों? महीना बनता है, तो 2 वाला ले लेंगे। तो 35, 14, 62 आपका आंसर कहाँ पर है? कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। क्या? 35, 14, 62। 35, 14, 62 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, हम चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है दोस्तों नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी रूप में समान हैं परंतु एक अलग का चयन करें। दोस्तों 3 तो एक समान है लेकिन एक अलग है, उसको निकाल लो। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 862, यहाँ दिया है 262, यहाँ दिया है 482, यहाँ दिया है 931। अब आपको यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? इनका योग करके देखते हैं। 8, 6, 14, 14, 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों? 16। उसके बाद देखेंगे 2, 6, 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। इनका योग आया दोस्तों 10। उसके बाद देखेंगे 4, 8, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। इनका योग आया दोस्तों 14। ठीक है, उसके बाद 9, 3, 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। इनका योग कितना आया दोस्तों? 13। अब इसमें से अलग कौन सा करेंगे? चारों संख्याएं देखेंगे तो चारों संख्याएं अलग अलग हैं। अब इसमें से हम अलग कैसे निकाल सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं। देखिएगा, अगर हम 16 को देखते हैं, ये सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है, लेकिन 13 दोस्तों विषम है। क्या है दोस्तों? 13 क्या है दोस्तों? विषम एवं अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों? विषम एवं दोस्तों अभाज्य है। क्या दोस्तों? अभाज्य है ना? है ना? सही कहा ना? 13 दोस्तों विषम एवं अभाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। एक तरीके से और भी देख लेते हैं। क्या? देखिएगा 8, 6, 2 सारी की सारी सम संख्या है। 2, 6, 2 ये भी सम संख्या है। 4, 8, 2 ये भी सम संख्या है। 9, 3, 1 ये नहीं है सम संख्या, ये दोस्तों अभाज्य और दोस्तों विषम संख्या, यानी कि
ये इसमें विषम और अभाज्य दोनों ही मिक्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, यही आपकी सबसे अलग हो रही है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। कह रहे कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? वाह, इस प्रश्न को देखिएगा, क्या कह रहा है? कपिल की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये कपिल है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, आदित्य ने कहा, क्या कहा? आदित्य ने कहा उसके पिता, मतलब कपिल के पिता, ठीक है, कपिल के पिता, ठीक है, पिता मेरे पिता, मेरे कपिल के पिता मेरे पिता, मतलब मेरे पिता, आदित्य के पिता, ठीक है, आदित्य के पिता की, आदित्य के पिता के पिता, आदित्य के पिता के पिता, यानी कि यहाँ पर इसके भी पिता, पिता के पिता की बेटी के पति हैं, यानी के बेटी, यानी कि आदित्य के पिता की बेटी, यानी कि आदित्य के पापा की बहन। यहाँ पे क्या आ जाएगी दोस्तों? आदित्य के पापा की बहन आ जाएगी, ये बहन हो जाएगी, ये इसके पापा हैं आदित्य के बेटी के पति हैं। तो मतलब ये जो हैं कपिल के, यहाँ पर कपिल के जो पिता हैं उनकी दोस्तों वाइफ हो जाएंगी। ये कौन? आदित्य की बुआ, आदित्य की बुआ, यानी कि आदित्य के पापा की बहन। ये आपस में दोस्तों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, पति पत्नी हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि, कह रहा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आदित्य, क्या कहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है आदित्य के, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है आदित्य के पिता, आदित्य के पिता दोस्तों ये हैं, आदित्य के पिता का कपिल की माता से, कपिल की माता कौन हो जाएंगे दोस्तों? कपिल की माता, कपिल की माता, हाँ कपिल की माता यही तो होंगी ना, क्यों? क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है और कपिल नीचे है, तो कपिल इनका पुत्र है, ठीक है, ये क्या है? कपिल इनका पुत्र है दोनों का। तो यहाँ पे ये पूछा है दोस्तों, कर आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? तो देखिए ये आपस में क्या है दोस्तों? पति पत्नी है, सॉरी ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में यहाँ पर भाई बहन है, ठीक है, ये आपस में भाई बहन। और यही पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है? तो कपिल की माता से ये क्या संबंध है? कपिल की माता से क्या संबंध है? तो कहेंगे भाई है। क्या है दोस्तों? भाई है। जब भाई बहन है तो भाई तो हो जाएगा, तो भाई ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलेंगे प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कह रहा है यदि स्टार का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ दोस्तों भाग, यानी कि @ का अर्थ माइनस है, तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा? इसका बताइएगा, फटाफट से कर लेते हैं। बोर्ड मास के नियम से इसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालाएगा, ठीक है, करिएगा। यहाँ पे देखिएगा हैज का अर्थ क्या दिया, यहाँ पे हैज दिया, तो देखिएगा हैज का अर्थ दोस्तों यहाँ पे भाग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों? भाग को लगा लेते हैं। क्या? यहाँ पर दोस्तों हम भाग को लगा लेते हैं, ठीक है, भाग को लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है दोस्तों डॉलर, डॉलर का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम प्लस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार दिया है और स्टार का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम गुणा करते हैं। फिर ये @ दिया है, @ का अर्थ दोस्तों माइनस दिया, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 360 भागे 24 के बाद प्लस के बाद दोस्तों 56 के बाद यहाँ पे गुणा के बाद दोस्तों 5 और माइनस 48। देखिएगा इसको कैसे करना है, करिएगा। अगर हम भाग देंगे बोर्ड मास के नियम से, यहाँ पे देखिएगा अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा? देखिएगा 2 से काटते हैं, जैसे कि 2 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा दोस्तों? इसको काटेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18, 180 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 12 से अगर इसमें भाग देंगे 180 में, 12 से 180 में देंगे तो कितने बार जाएगा? कहेंगे 12 एकम 12, 6 बचेगा, उधर चला जाएगा 60, 12 पंचे 60, यानी कि कट जाएगा दोनों 15 बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इन दोनों का हम गुणा करते हैंगे
तो देखिएगा 5 कितना हो जाएगा, 30 की जीरो हासिल लग जाएगी, 3 पचम 25 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, यानी कि 280 आएगा। ठीक है, 280 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 280। ठीक है, उसके बाद ये माइनस चल रहा है 48। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों 280 है, 280 माइनस 48। अब 280 में अगर 15 को हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों, ऊपर लिख लेते हैं। 280 में 15 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 295। 295 से 48 को हम माइनस करते हैं तो देखिएगा 15 में से दोस्तों 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, और 7 बचेगा इधर दोस्तों, 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और उधर इधर 2 बचेगा, यानी कि 247। 247 आंसर है क्या 247 कहेंगे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी बारीकी से देखना है। कह रहे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन निष्कर्ष का है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है सभी बोतलें पेंसिल हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी दोस्तों सभी बोतलें, यानी कि जितनी भी ये बोतल है मेरे प्यारे साथियों, सभी बोतलें क्या हैं? यहाँ पे देखिएगा, मैं बड़े आराम से बनाता हूँ। जैसे कि जितने भी दोस्तों क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिएगा सभी बोतलें पेंसिल हैं। तो जैसे कि ये आ गया दोस्तों बोतल का, सभी बोतलें क्या हैं दोस्तों? पेंसिल हैं। ठीक है, सभी बोतलें क्या हैं दोस्तों? पेंसिल हैं। तो पेंसिल का ऊपर से बन जाएगा, पेंसिल का ऊपर से बन जाएगा, यहाँ पे पी बन गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है, यानी कि कोई भी पेंसिल स्कूल नहीं है। तो यानी कि स्कूल का दोस्तों क्या करेंगे? स्कूल का दोस्तों अलग से बनेगा, स्कूल का हम यहाँ बना लेंगे। दिख रहा है ना, स्कूल का यहाँ बना लेंगे, ये स्कूल का बना लिया, स्कूल का बना लिया। अब आते हैं दोस्तों हम निष्कर्ष पे। कह रहे कोई बोतल स्कूल नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कोई बोतल स्कूल नहीं है। तो देखिएगा कोई बोतल स्कूल नहीं है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। बोतल दूर है, स्कूल दूर है, नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई स्कूल बोतल नहीं है। तो देखिएगा कोई स्कूल भी बोतल नहीं है, सही बात है, तो ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल स्कूल है। तो देखिएगा क्या कुछ पेंसिल स्कूल हैं? कहेंगे नहीं है, तो मतलब ये तो गलत कह रहा है, और ये कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। आपके निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड निकलें तो आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। कहेंगे केवल फर्स्ट एंड सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। ठीक है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। देखिएगा कूल का संबंध दोस्तों यहाँ दिया है HTTO से, तो रूट का संबंध क्या होगा ये आपको देखना है। देखिएगा C कितने पर आता है दोस्तों? 3 पर। H आता है दोस्तों 8 पर, प्लस हुआ है कितना? 5। O कितने पर आता है? 15 पर। T आता है दोस्तों 20 पर। T कितने पर आता है दोस्तों? 20 पर। फिर O 15 पर, यहाँ पर 20, और ये आता है 12 पर, यहाँ 15। वाह, फंसाने वाला क्वेश्चन हो गया ये तो। कैसे? देखिएगा C से दोस्तों हम आ गए H पर, कितना हुआ है? प्लस दोस्तों 5। O से आ गए T पर, यहाँ पर प्लस 5। फिर O से आ गए T पर, यहाँ पर प्लस 5। फिर हम यहाँ से आए L से 15, L से O पर, यहाँ प्लस हुआ है 3। देखिएगा पूरा सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है, 5 5 प्लस करके फिर लास्ट में 3 प्लस किया गया। ठीक है, तो देखिएगा R हमारा 18 पर आता है। 18 में अगर दोस्तों हम 5 प्लस करेंगे तो 23 पर पहुंच जाएंगे। तो 23 पे आता है दोस्तों W, और T में भी सॉरी यहाँ पर O में हम 5 प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस करेंगे, 15 पर आता है, 20 पर पहुंच जाएंगे, T हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 5 प्लस करेंगे तो दोस्तों T पर आ जाएंगे। फिर W में, यहाँ पे T में दोस्तों हम क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ 5 प्लस हुआ था, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ था, तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों? W पर आ जाए, यानी कि WTTW आपका आंसर होना चाहिए। क्या? WTTW आपका आंसर होना चाहिए, WTTW।
WTTW, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक बार इस प्रश्न को जरा फिर से देखिएगा, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, कहीं आपको समझ में ना आया। देखिएगा, सी में दोस्तों 5 प्लस किया गया है, यहाँ पर भी दोस्तों 5 प्लस किया गया है, यहाँ पर भी 5 प्लस किया गया है, लास्ट वाले में दोस्तों 3 प्लस किया गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर भी आर में हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, ओ में क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, फिर ओ में 5 प्लस करेंगे, और यहाँ लास्ट टी में दोस्तों 3 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना था दोस्तों, WTTW। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसलिए समझाया हूँ, हालांकि आपके कहीं दिमाग से आउट ना हुआ हो, वैसे तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, इसमें अंक देखिएगा और नीचे चारों में अंकों को मिला लीजिएगा, जो अंक नहीं मिलेंगे वही नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, देखिएगा यहाँ पे ये 4 दिख रहा है ना, आप देखिएगा क्या आपको इसमें कहीं 4 दिख रहा है, बताइएगा क्या इसमें कहीं 4 दिख रहा है, कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और बाकी देखिएगा मिल रहे हैं, बाकी तो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। दर्पण प्रतिबिंब चयन करना यानी कि आकृति उल्टी बन जाएगी। अब इस आकृति को आप चाहे घुमा दो, चाहे कुछ भी कर दो, रहेगी तो वैसी, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है उस पर फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो जेड बना है, ये जेड दोस्तों उल्टा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो 7 है, ये 7 दोस्तों ऐसा बन जाएगा। ये जो है, ये दोस्तों पहले तो इधर बनेगा ए, इधर ए इस प्रकार से बन जाएगा, और ये 2 इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ तो जेड से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, और इसमें भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, जेड से यहाँ स्टार्ट हो रही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज दोस्तों हमने आपको काउंट करना सिखाई दिया है दोस्तों, स्पेशल क्लास दोस्तों त्रिभुज काउंटिंग की पड़ी हुई है। त्रिभुज, आयत, वर्ग जो भी आपको निकालना है सारी दोस्तों स्पेशल क्लास पड़ी, अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना। इसलिए इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कमेंट में करना है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब आपके लिए दोस्तों एक बात बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? PDF आपको लेनी है क्लास की। क्या लेनी है दोस्तों? PDF मिलेगी दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे चार्ज नहीं है। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए, PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक शेयर कर देना अगर पसंद आई है तो, मेहनत मेरी पसंद आई है तो कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।